200 से 250 गाड़ियां या उससे भी ज्यादा गाड़ियों पर इस वक्त कार्रवाई की गई है। तो ये मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों को 18 साल से कम एज के बच्चे को बिना लाइसेंस का अगर गाड़ी चलाने को देते हैं तो गार्जियन पे भी अब केस होगी। ड्राइविंग लाइसेंस है, हम लोग ई रिक्शा चलाने वाले हैं, ठीक है। अब केवल यहीं से गाड़ी निकालना था, अभी लेकर जा रहे थे, वही पकड़ लिए लो सर लोग। और एक संकल्प लेना चाहिए कि विदाउट हेलमेट हमको नहीं निकलना है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के छपरा रोड में और फतेहपुर बाईपास जाने वाला ये रास्ता, और यहां सैकड़ों गाड़ियां जो है वो पकड़ी गई हैं। सैकड़ों गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। सीवान में इस वक्त गाड़ियों की धरपकड़ जो है वो तेज हो गई है। हेलमेट, कागज, ट्रिपल राइडिंग, इन तमाम चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। शैलेश प्रीतम जुड़ चुके हैं, ट्रैफिक डीएसपी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये वही नॉर्मल चेकिंग चल रही है जो रेगुलर बेसिस पे सिवान में चलती थी। हम लोग अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट पे डेली चेकिंग करते थे। अब संयुक्त अभियान के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी टीम को एक जगह पे ले आते हैं। सर, बहुत सारी गाड़ियों का चालान काटे गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तकरीबन अभी तक कितनी गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हुई है? अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा, पर अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 बाइक की तो हम लोग चेकिंग कर चुके हैं। 4 महीने में इस तरह के एक्सरसाइज काफ़ी हुए हैं और इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हम लोग दोनों बढ़ाने वाले हैं। सर, क्या क्या देखे जा रहे हैं, किन किन चीज़ों के लिए मेन रोका जा रहा है? ये पता नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। होता होगा पहले के समय में कुछ इस तरीके का कि सिर्फ 1-2 चीज़ चेक करके छोड़ दिया जाता होगा, पर यातायात के नियमों के सभी नियमों का हम अनुपालन करवाएंगे और जिस प्रकार की गलती होंगी उन सब का फाइन काटा जाएगा। जैसे कि आप ट्रिपल लोडिंग बाइक पे करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, कान में ईयरफोन लगा के बाइक चलाते हैं, या आपके पास रजिस्ट्रेशन फेल है, पॉल्यूशन फेल है, फिटनेस फेल है, HSRP प्लेट नहीं लगाएं, आप गलत तरीके का नंबर प्लेट लगाएं, तो हर चीज़ जिसका आप यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे उसका हम लोग फाइन काटेंगे। सर, देखा जाए बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र नहीं है, बावजूद उसके वो धड़ल्ले से बाइक, स्कूटी लेकर के शहर में निकल जाते हैं। गार्जियंस पीछे भी अक्सर बैठे नजर आते हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और इस पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आज भी कई सारी बाइक जब्त किए हैं और उनका DL के लिए उनके पेरेंट्स को बुलाए हैं। पेरेंट्स के ऊपर 25,000 का फ़ाइन होता है और किसी दुर्घटना होने पर उनके ऊपर FIR होता है। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों को बिना लाइसेंस का रोड पे गाड़ियाँ चलाने ना दें। सिखाना चाहते हैं तो कहीं खेत में, ग्राउंड में, वहाँ पर वो सिखवाएँ, लेकिन इस तरह से फ्री रोड पर ना छोड़ें। यातायात यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है सीवान में, और इस तरह से अपने बच्चों को छोड़ना मतलब आप उनके जान की खुद परवाह नहीं करते। सर, सड़क दुर्घटना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ये उसी के अनुरूप इस कार्रवाई को की जा रही है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके? किसी भी प्रकार से जान और माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बृहद कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी डायमेंशंस होते हैं। तो उसमें फिर गाड़ी की स्थिति होती है, आपका मेंटल कैसा हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ कैसा है, सड़क कैसी है, इंजीनियरिंग कैसी है, यातायात नियमों का अनुपालन कैसे कराया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों का जो नेट इफेक्ट होता है उससे हमारा जो रोड सेफ्टी वो इंक्रीज़ करता है। तो हाँ, ये उसका एक अभिन्न पार्ट है और उस पार्ट पर सरकार ने मुझे काम दिया तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, सारी जानकारी के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी शैलेश प्रीतम, लगातार अपने दलबल के साथ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी तक हमें जो जानकारी मिली थी 50 गाड़ियों की मिली थी जब हम यहाँ पहुंचे थे। ट्रैफिक डीएसपी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि तकरीबन 200 से 250 गाड़ियां या उससे भी ज़्यादा गाड़ियों पर इस वक्त कार्रवाई की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हमारे साथ टाउन थाना इंस्पेक्टर भी हैं, लगातार ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जगह मॉनिटरिंग करते दिखते हैं। लोगों को पहले बहुत प्यार से समझाते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। इसके पहले तो मौका दिया गया है कि विदाउट हेलमेट नहीं चलें, विदाउट DL नहीं चलें, शू पहन करके बाइक चलाएं, लहरिया कट नहीं चलें, रैस बाइक नहीं चलाएं। थोड़ा बहुत सुधार हुआ। फिर इधर जो है ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला तो इधर लगातार चेकिंग की जा रही है। 4 व्हीलर्स में विदाउट बेल्ट भी फाइन किया जा रहा है और यह अभियान चलते रहेगा। तो मान के चला जाए कि सीवान के ट्रैफिक में जो व्यवस्थाएं गड़बड़ थी उसको अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो इन लोगों के, यहाँ के लोगों के सुरक्षा के लिए है। हेलमेट वगैरह इन लोगों की खुद का सुरक्षा के लिए है।
तो इन लोगों को खुद समझना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए कि विदाउट हेलमेट हमको नहीं निकलना है। कहा जा रहा है कि 250 से 300, हालांकि अभी ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 250 से 300 के आसपास गाड़ियों को पकड़ा गया है जिनका चालान काटा गया है। जी हाँ, और अभी अभियान चल रहा है, शाम तक ये लगातार चलेगा? चलेगा, डेली चलेगा, लगातार चलेगा, यह अभियान चलते रहेगा। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना उम्र पूरे हुए भी बाइक चलाते हैं, उनको क्या तो वैसे गाड़ियों का फाइन उनके गार्जियन के नाम से गाड़ी होती है तो उनके गार्जियन के नाम से फाइन जाएगा और केस भी होगा गार्जियन पे। अगर कम एज के बच्चे को, 18 साल से कम एज के बच्चे को बिना लाइसेंस का अगर गाड़ी चलाने को देते हैं तो गार्जियन पे भी अब केस होगी। क्या हुआ था गाड़ी में? और गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं मिला है। अभी वही तक तो। नंबर प्लेट नहीं मिला है? नहीं, आज फोन किया तो बोल रहे हैं कि नंबर प्लेट तो आ गया, मैसेज करना चाहिए ना। तो अभी कितने का चालान हुआ? अभी तो चालान नहीं मिला है। चालान नहीं हुआ है, गाड़ी रोकी गई है। हाँ आप बिना जूते के भी आप गाड़ी चला रहे हैं, ये भी हाँ। तो कानूनन अपराध है। हाँ। कितने का चालान कटा है? 1000 सर। 1000 किस चीज के लिए? वो पता नहीं चला है। जी, हेलमेट नहीं पहने थे? हाथ में नहीं, हाथ में था। हाथ में था। हाँ। तो हेलमेट हाथ में लेने की चीज है ये? तुरंत ही बैंक से निकले थे सर, तो थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हो हाँ। गया। आइंदा सुधार होगा इस पे? बिल्कुल सर होगा। इसलिए कि अब तो ट्रैफिक के नियमों को आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। चालान कट गया है, चाबी 2 घंटे से मिल नहीं रहा, इसका क्या किया जाए सर? वो तो बताएंगे आपको, अधिकारी बताएंगे। अधिकारी तो कितना बार दौड़े सर, चालान भरने के बाद, हालांकि मेरे पास इंश्योरेंस, कागज और ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट सब होते हुए भी 1000 का चालान अभी भरे हैं। आप देख लीजिए खुद, सब कुछ होते हुए भी। आपके पैर में शू नहीं है? शू नहीं तो सर, शू के लिए बताना चाहिए, शू का भी चालान होता है ना कितना, हमको बताना चाहिए। बस बोले कि चालान कटना है तो भाई काटो, कम से कम पब्लिक को बताया जाए कि किस चीज का चालान कटे। हाँ, चालान कटेगा, किस चीज का चालान कटेगा ये तो जानना जरूरी है ना। एसपी साहब स्वयं यहाँ मौजूद है, आपने बात की उनसे? हमने उनसे भी बात की, हमने बस चालान कट गया उसके लिए मेरे इश्यू नहीं है। 2 घंटे से पहले चालान करवाने के बाद चाबी में ढूंढा, चाबी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वहां पर दौड़ाया गया, यहाँ पर दौड़ाया गया, वहां पर दौड़ाया गया, 3 दफा। 2 घंटे से मैं दौड़ा अपने चालान कटवाने के बाद, कम से कम चाबी तो देना चाहिए सर लोग को। ये कौन सी बात हुई सर? हेलमेट नहीं था इसीलिए गाड़ी का चालान कट रहा है। बस 1000 का? 1000 का कटे या 1500 का कटे, जितना कटे। लगता है आपको कि हेलमेट नहीं लगाना एक गलती है? गलती है तो दूसरी गलती है, आपके पैर में जूते भी नहीं है। ट्रैफिक नियम क्या? जूता आदमी कहाँ से पहनेगा बताइए आप? इतना तो गर्मी है, इधर ही हम काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन जान की सुरक्षा के लिए तो जरूरी है। सही है, सुरक्षा के लिए जरूरी है। सरकार अगर ये कर रही है, आपको वक्ती बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये आपके सुविधा के लिए नहीं, ही है। सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सहमत हैं आप इससे, जो हो रहा है सही है? लेकिन जूता के लिए सहमत नहीं है। जूता के लिए हाँ, सहमत? गर्मी में जूता में बदबू आ रहा है। हेलमेट में भी अगले साल डीएम साहब गर्मी में हेलमेट के लिए छूट दिए थे, लेकिन इतना गर्मी में हेलमेट भी बर्दाश्त हो रहा है। एक तो ऐसा ही टेम्परेचर हाई है, लेकिन जान बचाने के लिए जान थोड़ा तो बचाना है। बर्दाश्त जान करना के लिए होगा। तो सही है। जान के लिए सही है। हमारे हम टाउन से बाहर जा रहे टाउन से बाहर जा रहे थे, घर से यहाँ आए तो संभव नहीं है। 1 किलोमीटर आना है ड्यूटी करने, वहाँ पर हेलमेट लगा के जाइए। एक तो टेम्परेचर ऊपर इतना तेज है। आपके भी चालान कटे हैं? हाँ? आपके भी चालान कटे ना, हैं? हमारा नहीं कटा, हमारा सब ठीक है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के साथ लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। क्यों छोड़ा जा रहा है? बैंक स्टाफ है, बैंक के स्टाफ के लिए नियम नहीं है क्या? डॉक्टर है और है? आप देख सकते हैं, ये बैंक के स्टाफ हैं और इनको छोड़ दिया गया है। बैंक के स्टाफ हैं, इस वजह से इन्हें छोड़ दिया गया है। सर, बैंक के एक स्टाफ थे, नियमों के उल्लंघन में थे, उनकी गाड़ी को छोड़ दी गई है। किसको? बैंक के नहीं, किसी को नहीं छोड़ी गई है। सर, अभी हमने लाइव दिखाया है, लाइव सेशन में चल रहा है। हो सकता है किसी सर, हम नहीं ऐसी देख रहे हैं। व्यवस्था क्यों? नहीं, नहीं व्यवस्था इसमें नहीं है। सब किसी को हो सकता है गलती से चला गया होगा, वो नहीं। अभी एक बैंक के एम्प्लॉई थे, वो जा रहे थे, उन्होंने आर्गुमेंट किया और उनकी गाड़ी को छोड़ दी गई, जबकि उसमें दोनों सवार बिना हेलमेट के थे। देखिए, आप हो सकता है 1-2 केस इस तरीके का मिस हो गया होगा। अगर आप आपको बोल रहे हैं तो आप भी हमारा सुनिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पास जितना उपलब्ध बल है और यहाँ पे जितने लोग जा रहे हैं उसमें से 1-2 छूट जाता है, पर इसको मैलाफाइड इंटेंशन से ये बोलना गलत होगा। सर, उन्होंने उनको रोक करके पूछा है, उसके बाद छोड़ा है। मैलाफाइड इंटेंशन से किसी को अगर कोई छोड़ रहा है तो वो गलत है, जिसको हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारे पास जितना उपलब्ध बल है और यहाँ पर जिस तरीके का सिवान में दिक्कत है, जितने लोग गलत तरीके से चल रहे हैं, आपको इस बात को समझना होगा कि हम अपनी कैपेसिटी से ही काम कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव हो रहा है उस पर ज़्यादा केंद्रित करें, जानबूझकर किसी को छोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। थैंक यू। ड्राइविंग लाइसेंस है, हम लोग ई रिक्शा चलाने वाले हैं। ठीक है, अब केवल यहीं से गाड़ी निकालना था, अभी लेकर जा रहे थे, वही
पकड़ लिए लो सर लोग। बोल रहे हैं कि आप मानिए कि हम लोग ई रिक्शा चलाने वाले हैं, लोग 10-10 रुपया कमा कर हम लोग अपना पेट का गुजारा करते हैं। लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर है। ठीक है सर, लेकिन हम लोग तो यहीं से तुरंत अभी बोले कि गाड़ी लगा कर ई रिक्शा निकालने जाएं, फिर भी वही है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।